श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 12वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 11वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में नाड़ी दोष परिहार के बारे में डिटेल में देखा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। अब तक हमने अष्टकूट में आने वाली सभी बाबतों पर डिटेल में समझने की कोशिश की। आज हम अष्टकूट के उपरांत दूसरे महत्व की बाबतें पर बात करेंगे कि किस परिस्थिति में यह जातक की शादीशुदा जिंदगी में असर करती है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कुंडली मिलान के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से विशिष्ट मुद्दे जो ध्यान में रखना जरूरी होता है, वह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुंडली मिलान में एक ज्योतिष के अभिप्राय के अनुसार वर और वधू के बीच में, दोनों के कुटुंब के बीच में संबंध जुड़ता है। उसके बाद भी जीवन में कटुता और मतभेद की खाई खड़ी हो जाती है। उसके हिसाब से सिर्फ अष्टकूट के बेस पर कुंडली मिलान के बारे में अपना अभिप्राय दे देना वह योग्य नहीं है। ज्योतिषी भगवान तो नहीं है, मगर उनके अनुभव और ज्ञान के आधार पर निष्पक्ष रहकर खुद का मंतव्य व्यक्त करे वह इच्छनीय होता है। इसके हिसाब से नीचे दी गई बाबतों का भी विचार अवश्य करना चाहिए। पहला, दोनों का आयुष्य कैसा है, मध्यायु है कि पूर्णायु है, वह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अकस्मात के योग है कि नहीं, वह भी देखना चाहिए। जब सिर्फ पाप ग्रह केंद्र में होते हैं तो 50 के आसपास का आयुष्य हो सकता है, वैसा कहा जाता है। मतलब कि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में न हो और सिर्फ पाप ग्रह ही हो तो ऐसा होता है, वैसा देखा गया है। दूसरा, दोनों का आरोग्य कैसा रहेगा। यह चीज हम उन दोनों के लग्न और लग्नेश और पाप ग्रहों की असर है कि नहीं, उनकी स्थिति कैसी है, पाप कर्तरी में है कि नहीं, क्योंकि यही दो चीज उनके आरोग्य पर काफी असर करती है। अगर लग्नेश 6, 8 और 12 भाव में होते हैं तो ज्यादातर आरोग्य में कुछ प्रॉब्लम जरूर दे सकते हैं। दूसरे ग्रहों के आधार पर उनकी मात्रा हमें देखना चाहिए। अष्टम भाव में भी कौन से ग्रह बैठे हैं, उसकी भी असर होती है, वो भी हम देख सकते हैं। तीसरा, वर्तमान में होने वाले या तो भविष्य में होने वाले असाध्य रोग जैसे कि दम, अस्थमा, श्वास, कोढ़, टीबी, कैंसर, ऐसे रोगों की क्या शक्यता है, वह भी देख लेना चाहिए। साथ में स्त्री जातक में अंदर के और बाहर के जातीय अवयव संबंधी रोगों की शक्यता भी देख लेनी चाहिए। 4, दोनों की कुंडली में अलग अलग दाम्पत्य सुख कैसा है, दोनों का सप्तम भाव कैसा है, उसकी सप्तमेश की स्थिति कैसी है और उस भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, यह सब कुछ का भी विचार करना चाहिए। 5, वियोग यानी कि सेपरेशन या तो तलाक के योग है कि नहीं, वह भी देखना चाहिए। दोनों की सप्तमेश की स्थिति या तो शुक्र के साथ केतु होता है तो दंपति अलग हो सकते हैं। यह चीज किसी न किसी रीजन से तलाक का रीजन भी बनती है। अगर सप्तम भाव में सिर्फ केतु हो तो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर गुरु की दृष्टि हो तो समाधान होता है। 6, विधवा या तो विधुर योग का योग कैसा है। 8वें भाव, अष्टम भाव पति के या तो पत्नी के आयुष्य का भाव होता है। वहां रहे पाप या तो क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह यह योग के लिए कारणभूत होते हैं।
अष्टम भाव पर एक या तो एक से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि भी यह योग बनाती है। 7वां, संतान प्राप्ति। पंचम भाव में सूर्य हो, हर्षल हो तो संतान प्राप्ति में बाधा खड़ी करते हैं। मिसकैरेज और गर्भपात के लिए भी जवाबदार होते हैं। तो मंगल सीजरियन के लिए जवाबदार होता है तथा गर्भावस्था के दरमियान स्त्री जातक की कुंडली में गोचर का मंगल का भ्रमण 10वें भाव में, 11वें भाव में या तो दूसरे भाव में से हो तो गर्भपात के लिए जवाबदार होता है। उपरोक्त भाव में से जब मंगल भ्रमण करता है तो उसकी दृष्टि पंचम भाव पर आती है। उसमें भी दूसरे भाव से जो मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर आती है वह बहुत ज्यादा खराब होती है। वह 40 दिन जातक को खूब ध्यान रखना चाहिए और जिस स्त्री ने गर्भावस्था धारण की हो और अगर उसकी कुंडली में से मंगल का भ्रमण दूसरे भाव में से होता हो तो उसके लिए काफी कष्टदायक रहते हैं। जब पंचम भाव में से मंगल का भ्रमण होता है तभी डिलीवरी की बात आती है। 8, व्यसन। दूसरे और 12वें भाव में से व्यसन का विचार भी करना चाहिए। वर्तमान में या तो भविष्य में होने वाले व्यसन के बारे में भी सोचना चाहिए। 9, प्रेम संबंध। चौथा भाव, 5वां भाव और 11वें भाव में से इसका विचार होता है। अभी कोई प्रेम संबंध है कि नहीं, और उसमें भी खास करके गोचर का चंद्र या तो गोचर के चंद्र का राशि अधिपति अगर इस भाव के साथ संबंध बनाते हो तो समझ लेना चाहिए कि जातक सीधी या तो आड़कतरी रीत से कोई प्रेम संबंध में होने की शक्यता है। 10, विजातीय व्यक्ति के साथ के अनिच्छनीय संबंध। दूसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और 12वें भाव में से देख सकते हैं, क्योंकि व्यसन, भोग भोगने की जो वृत्ति होती है, अंतर की जो लागनी होती है, इमोशन, प्रेम संबंध तथा स्त्री पुरुष के जातीय संबंधों के साथ यह भाव संबंध बनाते हैं। व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है वह देखने के लिए भी गोचर का चंद्र या तो उसका राशि अधिपति उपरोक्त भाव साथ के साथ साथ संबंध बनाते हो तो वह भी सोचना चाहिए। 11वां पॉइंट, स्त्री और पुरुष की जातीय समर्थता, नपुंसकता। काम त्रिकोण 3, 7 और 11 भाव से और उसके अधिपति मतलब कि उनके जो भावेश है उसमें से कोई भी अधिपति 3, 7 या 11 भाव में ना हो तो नपुंसकता या तो जातीय शिथिलता आ सकती है। सप्तम भाव में अगर अकेला शनि हो या तो बुध ग्रह हो या तो शनि और बुध की युति हो तो भी जातीयता में कोल्डनेस आने की संभावना रहती है। काफी दूसरे ग्रंथों के अनुसार नीचे दिखाए 6 योग भी नपुंसकता के लिए जवाबदार हो सकते हैं, वह भी देख लेना चाहिए और इसके साथ दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखनी चाहिए। एक है सूर्य और चंद्र की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि। दूसरा है बुध और शनि की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि। तीसरा है समराशिगत मतलब कि बेकी राशि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में अगर सूर्य है और उसके पर मंगल की दृष्टि हो। चौथा है लग्न और चंद्र विषम राशि मतलब कि एक ही राशि में हो और उसके पर मंगल की दृष्टि हो। 5वां है बुध और चंद्र क्रमशः सम और विषम राशि में हो मतलब कि बुध सम राशि में हो और चंद्र विषम राशि में हो
और उसके पर मंगल की दृष्टि हो। और छठा है लग्न, चंद्र और शुक्र ये तीनों ग्रहों विषम राशि में हो तो नपुंसकता के लिए जवाबदार रहते हैं। 12वां जातीय विकृतियां जो 12वें भाव में से देखी जाती है। अगर 12वें भाव में शनि, मंगल या राहु अकेले हो या तो युति में हो तो जातीय विकृतियां देते हैं। अगर उसके साथ में शुक्र का भी संबंध अगर बन जाता है तो 100% जातीय विकृतियां देता है। जातीय विकृतियां मतलब सामने वाले पात्र के साथ परपीड़न वृत्ति से जातीय समागम करने की आदत होती है। उसमें भी राहु और मंगल हो और उसमें भी अगर चंद्र का साथ मिल जाता है तो अवश्य जातीय विकृति होती है। वैसा मान लेने का परपीड़न प्रवृत्ति सेक्स में या तो अकुदरती सेक्स की अभिक्रिया इसमें आती है। 13वां लास्ट में गोचर जब कुंडली मिलान करते हो उस वक्त गोचर के पर भी ध्यान विचार करना चाहिए। अगर गोचर का चंद्र उस कुंडली में अष्टम भाव में से भ्रमण कर रहा हो तो कुछ अशुभ दर्शाता है, वैसा अचूक समझना चाहिए। यह जो 13 पॉइंट है इसके पर भी थोड़ा सोच करना जरूरी होता है क्योंकि बाकी सब कुछ अच्छी तरह से मिलता है, मगर इसमें से अगर कोई चीज आ जाती है तो जातक की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना रहती है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। कुंडली मिलान में हमें और क्या दूसरे महत्व के मुद्दे ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मंगल दोष। उस पर हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। मंगल दोष के ऊपर कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो समय सर मिलते रहें। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।